नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। आज की करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया LASI रिपोर्ट लॉन्च की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया LASI वेव 1 रिपोर्ट जारी की है। LASI स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक कारकों और भारत में बढ़ती आबादी के परिणामों की वैज्ञानिक जांच का एक राष्ट्रीय व्यापी सर्वेक्षण है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य है राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विकासशील कार्यक्रमों के लिए एक बुनियादी ढांचे के रूप में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में गंभीर रूप से वन्य जीवों की कितनी लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम चल रहा है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी 26। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 22। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ SCNBWL की स्थायी समिति ने हाल ही में देश में मानव वन्यजीव संघर्ष HWC के प्रबंधन के लिए सलाहकार को मंजूरी दी है। इस समिति ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली एक जंगली बिल्ली कैराकल को शामिल करने को भी मंजूरी दी है। वर्तमान में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए रिकवरी कार्यक्रम के तहत 22 वन्यजीव प्रजातियां हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी केरल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना के लिए केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, दोस्तों ये KIIFB की फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ बोर्ड से फंड का उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। रेलवे इस परियोजना के निर्माण और रखरखाव का कार्यक्रम करेगा, जबकि स्टेशन का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी और एक विशेष उद्देश्य वाहन के माध्यम से होगा। खर्चों में कटौती के बाद केरल और रेलवे के बीच आय साझा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में किसी भी ईश्वर के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी वस्तु के विज्ञापन को अवैध करार दिया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट ने, ऑप्शन बी जबलपुर हाई कोर्ट ने, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई कोर्ट ने या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बॉम्बे हाई कोर्ट ने। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने किसी भी ईश्वर मतलब भगवान के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी वस्तु में अलौकिक गुण होने का दावा करने वाले का विज्ञापन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक
समझौते के तहत अपनी किस्त अदा करने में विफल रहा है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी ब्राजील। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ब्राजील। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। न्यूजीलैंड के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है दोस्तों, याद रहेगी आपके, को अपनी पूंजी की किस्त अदा करने से चूक गया है जब 2015 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा यह ब्लॉक शुरू किया गया था। कौन सा दोस्तों? यह ब्लॉक था ब्रिक्स, जिसमें थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इस दौरान ब्राजील ने 7 किस्तों में बैंक को पूंजी देने में योगदान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। अब ब्राजील ने $350 मिलियन की कुल 2 बकाया किस्तों को डिफॉल्ट कर दिया है, मतलब विफल रहा है देने में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा आयोजित करेगा? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कर्मचारी चयन आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ऑप्शन सी किसान जागरूकता आयोग या ऑप्शन डी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गायों के बारे में जिज्ञासा को दूर करने के लिए कामधेनु गौ विज्ञान प्रसार प्रचार परीक्षा आयोजित करेगा। भारत पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज में कामधेनु अध्ययन केंद्र या कामधेनु अध्यक्ष या कामधेनु अनुसंधान केंद्र भी स्थापित करेगी। इस पहल का उद्देश्य हर दूसरे नागरिक और युवा छात्र के बीच स्वदेशी गायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस परियोजना का उद्देश्य नागरिकों में गाय की अस्पष्टीकृत क्षमता और व्यावसायिक अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य के वन्य विभाग ने पेंगोलिन के अवैध शिकार की जांच हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की सख्त निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी गुजरात। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ओडिशा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। IUCN यह क्या चीज़ होती है? यह होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ये IUCN की द्वारा इंडियन पेंगोलिन को संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ओडिशा वन विभाग ने पेंगोलिन के अवैध शिकार और व्यापार की जांच के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की सख्त निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश को चावल का तीसरे सबसे बड़ा निर्यात के रूप में जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी वियतनाम या ऑप्शन डी थाईलैंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वियतनाम। दोस्तों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है। यह तीसरे नंबर पर वियतनाम है, लेकिन पहले व दूसरे स्थान पर कौन है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चावल के तीसरे सबसे बड़े निर्यात के रूप में जाने जाने वाले वियतनाम ने दशकों से भारत में पहली बार चावल खरीदना शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, जो स्थानीय कीमतों में वृद्धि के कारण है, जो 9 वर्षों में सबसे अधिक है। भारतीय व्यापारियों को जनवरी फरवरी के लिए 70,000 टन 100% टूटे हुए चावल का निर्यात करने के लिए अनुबंधित किया गया है, जो एक मुक्त ऑन बोर्ड FOB के आधार पर है। भारत अनाज का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है और चावल को लगभग $310 प्रति टन के हिसाब से शिप करेगा, मतलब बेचेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9,
अखिल भारतीय शतरंज संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए किशोर भाटिया, ऑप्शन बी अमित शर्मा, ऑप्शन सी राजेंद्र कुमार या ऑप्शन डी संजय कपूर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी संजय कपूर। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। संजय कपूर जो उत्तर प्रदेश शतरंज संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं, को अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और वे वर्तमान अध्यक्ष PR वेंकटराम राजा से पदभार ग्रहण करेंगे। पहले कौन थे? PR वेंकटराम राजा। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे जरूर याद करके जाएं। भरत सिंह चौहान सचिव बने रहेंगे। नरेश शर्मा को महासंघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है। इन नामों को दोस्तों जरा थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सचिव कौन है? भरत सिंह चौहान। नरेश शर्मा को कौन है? कोषाध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, पिछले 15 ईयर के लिए उम्मीदवारों को 2005 के बाद सर्वसम्मति से चुना गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्न में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।